अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान और रहमत करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सबके मामलात में आसानी पैदा फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। देखती आंखों सुनते कानों, आपसे मुखातिब है नगीना सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नगीना कुकिंग सीक्रेट। आज की रेसिपी लेके आए हैं रशियन सैलड। इसकी फरमाइश थी तो हमने कहा रमज़ान है, आप सबको भी पसंद होगी क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, तो बनाते हैं जी। सेब की कटिंग की हुई है, देख लें आप कटिंग। मटर को हमने बॉईल कर लिए। आलू की कटिंग की हुई है, अनार है, किशमिश है, बनाना है, इनकी भी कटिंग की हुई है। सभी को हमने फ्रिज में रखा था, हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए। मायोनीज़ को भी हमने फ्रिज में रखा हुआ था। ये मायोनीज़ हम ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन छोटी 1.5 प्याली हमने मायोनीज़ ऐड की है। क्रीम ऐड करने लगे हैं, 1 प्याली क्रीम ऐड की है। ये दोनों चीज़ें ठंडी हैं, फ्रिज की ठंडी, अच्छी वाली ठंडी, नॉर्मल नहीं। ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच ऐड करने लगे हैं। 1/2 चम्मच नमक ऐड करने लगे हैं। चाय का छोटा चम्मच जो है वो वाइट मिर्च है। 1/2 चम्मच वाइट पेपर ऐड की है। 4 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करने लगे हैं। सबको अच्छे से मिक्स करना है। 2 चम्मच चिकन मायो ऐड करने लगे हैं फ्लेवर के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि बैटर जो है ना वो स्मूथ बन जाए। और नमक पे हाथ ज़रा हल्का रखना है। मायोनीज़ भी नमकीन होती है, कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए। पेस्ट अच्छे से बन गया है। इस रेसिपी 2 स्टेप हैं। अगर आपने पेस्ट अच्छे से बना लिया तो समझे रेसिपी बन गई। बाकी तो सारी आसान सी चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो हम आपको आखिर में बताएंगे, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, सारी वीडियो देखनी है। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो नई आपको मिल सके। मटर ऐड करने लगे हैं। किसी चीज़ की भी कोई मसला नहीं है, जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। जितने आपने रशियन सैलड बनाना है उतनी क्वांटिटी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किशमिश ऐड करने लगे हैं। बनाना ऐड करने लगे हैं। बनाना और जो एप्पल है वो पहले से ना काटिएगा, फौरी काटना है क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है। क्योंकि इसमें फलाद होता है इसलिए ये ब्लैक हो जाता है। बनाना और एप्पल जो है ये फलाद का ख़जाना है। आप लोगों को टिप दे रही हूँ, ये इसमें बहुत ज़्यादा फलाद होता है जिसकी वजह से ये ब्लैक हो जाता है। जिसकी वजह से ये थोड़ी देर पड़ा रहे तो फिर ये ना कलर चेंज कर देता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे रब की शान, जन्नत का फल। अनार ऐड कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतों और रहमतों से नवाजा है। हम जितना शुक्र करें कम है। एक और टिप दे रही हूँ, इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो खट्टी नहीं ऐड करनी। अनार भी मीठा लेना, थोड़ा महंगा होगा मगर मीठा लीजिएगा अनार, क्योंकि इस वक्त सीज़न नहीं है ना अनार का। आलू ऐड करने लगे हैं। लें जी, आपको आखिर में टिप दे रही हूँ, इसको बनाते ही फौरी फ्रीज़र में रखना है। जब मेहमान आए तो तभी आपने निकालना है, या जब आपने ख़ुद खाना है सर्विंग के वक्त निकालना है।
उससे पहले बिल्कुल नहीं निकालना, सभी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसको फ्रिज में रखना है बना के। अब हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं। फ्रूट कॉकटेल ऐड करना है। कैन ओपनर से कैन को ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट सैलेड तैयार हो गया। सर्विंग डिश में डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की डिश है रशियन सैलड। जिन्होंने फरमाइश की थी वो भी चैनल पे आके ज़रूर बताइएगा। हमने बना दिया, अपना वादा पूरा किया है। चीज़ को जितना खूबसूरत बनाया जाए खाने को उतना ही दिल करता है। थोड़ा दिल लगा के काम कर लें, सभी पसंद करते हैं। इजाज़त चाहते हैं एक नई डिश के साथ, नए अंदाज के साथ फिर हाज़िर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।